प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां वो क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। आखिर ये क्वाड क्या है जिसकी बैठक में खुद शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं? आपको बता दें, क्वाड 4 देशों का एक संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस क्वाड से चीन नाराज रहता है और चीन की जो हिंद और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उसकी आक्रामकता को रोकने के लिए ही क्वाड का गठन किया गया था। चीन लगातार क्वाड की बैठक को लेकर अपनी भवें तानता रहता है, वो परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि इन 4 देशों के जो प्लान बनाया है, ये 4 देश यानी क्वाड की जो बैठक होती है उसमें 4 देश शामिल होते हैं। उसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 देशों के नेता चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए रणनीति बनाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन लगातार हिंद प्रशांत में अपनी आक्रामकता दिखाता रहा है, उसको रोकने के लिए यह क्वाड का गठन किया गया है। अब आखिर क्वाड का गठन और किस मकसद से किया गया है और क्वाड का मतलब क्या होता है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल क्वाड 4 देशों का एक स्ट्रेटेजिक फोरम है, जिसमें जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसका मतलब चतुर्भुज होता है। विश्व के नक्शे पर क्वाड में शामिल देशों को मिलती हुई सीधी लाइन अगर खींची जाए तो चतुर्भुज बनता है। इस चतुर्भुज का फोकस हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक ओशन पर है, जहां चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। आपको बता दें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को इसका फादर माना जाता है। दरअसल दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत ने अपने और पड़ोसी देशों के लोगों के लिए राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद की। उस वक्त इन देशों ने मिलकर सुनामी कोर ग्रुप बनाया। शिंजो आबे ने पहली बार इंडो पैसिफिक रीजन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने क्वाड को बनाने का विचार बुना और इसके लिए भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को तैयार किया। मई 2007 में फिलीपींस के मनीला शहर में एशियन देशों की एक समिट हुई। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लीडर्स ने एक अलग मीटिंग की। इस मीटिंग को क्वाड देशों की प्राइमरी बैठक के तौर पर जाना गया। हालांकि इसके बाद क्वाड के गठन को लेकर कई समस्याएं आई। एक तरफ जहां शिंजो क्वाड को बुनने में लगे थे, तो दूसरी ओर अमेरिका क्वाड को टालना चाहता था। दरअसल उस वक्त ईरान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर अमेरिका यूएनएससी में चीन का साथ चाहता था। लेकिन क्वाड बनाने की खबरों से चीन और रूस दोनों नाखुश थे। ऐसे में अमेरिका ने क्वाड को टालने की कोशिश की। 2007 के आखिर में शिंजो आबे की पार्टी जापान में चुनाव हार गई और क्वाड की बात ठंडे बस्ते में चली गई। दिसंबर 2012 में आबे फिर से प्रधानमंत्री बने और उन्होंने क्वाड की चर्चा शुरू की। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी सत्ता बदली और शिंजो आबे ने इन देशों के लीडर्स को क्वाड बनाने के लिए तैयार किया। नवंबर 2017 में फिलीपींस में एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नुबल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की। आखिरकार 10 साल बाद क्वाड बना। इसके बाद 2019 से अब तक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने 8 बार बैठक की है। शिंजो आबे ने ही क्वाड का कॉन्सेप्ट तैयार किया और उसे बनाने के लिए बार बार कोशिश की, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि एक समय इंडो पैसिफिक एरिया में ऐसे ग्रुप की जरूरत पड़ेगी जो चीन को काउंटर कर सके। इसी वजह से उन्हें द क्वाड फादर कहा जाता है। हालांकि 2008 में चीन सरकार के पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री केविन रूड ने क्वाड से अलग होने का फैसला लिया था। हालांकि 2010 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग फिर से बढ़ा। नतीजन ऑस्ट्रेलिया क्वाड में फिर से शामिल हो गया। 2020 से लगातार ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। क्वाड का मकसद सुरक्षा, व्यापार और मानवीय सहायता जैसे कई मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करना है, जिससे स्वतंत्र, खुले और संपन्न इंडो पैसिफिक रीजन को बढ़ावा मिले। साथ ही इसका छुपा मकसद इंडो पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर चीन के दबदबे को खत्म करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। क्वाड लीडर्स वर्तमान मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा राहत, साइबर सिक्योरिटी, महामारी और शिक्षा पर चर्चा करते हैं। माना जाता है कि चीन की बढ़ती इकोनॉमी और मजबूत होती मिलिट्री पावर को क्वाड स्ट्रेटेजिक तौर पर काउंटर करता है। इसीलिए ये गठजोड़ भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी एग्रेसिव हरकतें बढ़ती हैं, तो चीन को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। साथ ही क्वाड में अपना कद बढ़ाकर भारत चीन की मनमानियों पर रोक लगाकर एशिया में पावर बैलेंस भी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।